व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान कितना ताकतवर है, उसकी फौज कितनी बड़ी है, क्या ईरान अमेरिका और उसकी इत्तेहादी कुव्वतों का मुकाबला कर सकता है, क्या ईरान के पास मिसाइल्स हैं, उसके पास कौन कौन से गैर रवायती हथियार हैं और क्या ईरान के पास साइबर हमलों की सलाहियत मौजूद है। इन तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। ईरान ने अपने सबसे ताकतवर फौजी कमांडर की बगदाद के हवाई अड्डे पर अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद कहा है कि वो भरपूर मुज़ाहिमत करेगा। ईरान के रहबरे आला ने कहा, जो कोई भी इस हमले के पीछे है उससे संगीन बदला लिया जाएगा। एक बरतानवी थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का कहना है कि ईरान में एक अंदाजे के मुताबिक 5,23,000 फौजी हैं, जिनमें से 3.5 लाख रवायती फौज में जबकि 1.5 लाख पासदाराने इनकलाब में हैं। इसके अलावा पासदाराने इनकलाब की बहरी फोर्स में 20,000 एहलकार भी हैं। इस गिरोह के एहलकार आबनाए हरम्स में मुसल्लह गश्त करते रहते हैं। यहाँ सन 2019 में गैर मुल्की परचम बरदार टैंकर्स के साथ कई महाज आराइयाँ हुई हैं। पासदाराने इनकलाब एक और रजाकार ग्रुह बिसेज को भी कंट्रोल करता है, जिसने मुल्क में अंदरूनी मुखालफत को दबाने में मदद की थी। इस गिरोह में हजारों अफराद को मुतहरिक करने की सलाहियत मौजूद है। पासदाराने इनकलाब की बुनियाद 40 साल पहले रखी गई थी ताकि ईरान के इस्लामी निज़ाम का दिफा किया जा सके, और अब ये अपने आप में एक बड़ी फौजी, सियासी और इक्तसादी ताकत बन गई है। अगरचे इसके पास आम फौज के मुकाबले में कम एहलकार हैं, ताहम उसे मुल्क में ताकतवर तरीन फौजी ताकत समझा जाता है। कुद्स फोर्सेस, जिसकी क़यादत जनरल सुलेमानी करते थे, पासदाराने इनकलाब के लिए मुल्क से बाहर कार्रवाइयां करती थी और उसकी रिपोर्ट बराह रास्त रहबरे आला आयतुल्लाह खामनेई को दी जाती थी। इसमें अंदाजन 5,000 एहलकार हैं। इसका एक यूनिट शाम में तैनात है, जहां वो शामी सदर बशार अल असद की हामी फोर्सेस और शिया मलेशिया की मशावरत करता है। इराक में इसने शिया अक्सरियती पैरामिलिट्री फोर्स की हिमायत की, जिसने शिद्दत पसंद तंजीम नाम निहाद दौलत इस्लामिया यानी दाइश को हराने में साथ दिया। ताहम अमेरिका का कहना है कि कुछ फोर्सेस का किरदार उससे कहीं ज्यादा है और वो मशरक़ वस्ता में ऐसे तमाम गिरोहों को माली इमदाद, तरबियत और असलहा और आलात फराहम करता है जिन्हें अमेरिका दहशत गर्द करार दे चुका है। उनमें लबनान की हिजबुल्लाह तहरीक और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद शामिल हैं। इक्तसादी मसाइल और पाबंदियों की वजह से ईरान की असलहे में दरामद मुतासिर हुई है, जो खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर के मुताबिक सन 2009 से 2018 के दरमियान ईरान की दिफाई नौयत की दरामदात सऊदी अरब की इसी दौरानिये में दरामदात का सिर्फ 3.5% हिस्सा है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या ईरान के पास मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान के मुखालफिन इसराइल और सऊदी अरब की फिजाई कुव्वत के मुकाबले में इसकी फिजाइया निस्बतन कमजोर है, मगर ईरान की मिसाइल की सलाहियत उसकी फौज की ताकत का मरकज है। अमेरिकी महकमा दिफा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइल कुव्वत मशरक़ वस्ता में सबसे बड़ी है और ये बुनियादी तौर पर मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर मुबनी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान खिलाई टेक्नोलॉजी के आजमाइश कर रहा है ताकि ये तवील फासले तक मार करने वाले बैनल बरे आजमी मिसाइल तैयार कर सके, मगर रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक रूसी के मुताबिक 2015 में दीगर ममालिक के साथ न्यूक्लियर मुआहदे के बाद ईरान ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम का काम रोक दिया था, मगर रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हो सकता है कि मुआहदे के हवाले से मौजूद गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से उसने ये प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया हो। मगर चाहे जो भी हो, सऊदी अरब और खलीज में कई अहदाफ ईरान के मौजूद मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की रेंज में होंगे, जबकि मुमकिना तौर पर इसराइल में भी अहदाफ हो सकते हैं। गुज़िश्ता साल मई में अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव में इजाफे के बाद मशरक़ वस्ता में पेट्रियट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब किया था ताकि बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और जदीद तैयारों का मुकाबला किया जा सके। अब हम बात करेंगे कि ईरान के पास कौन कौन से गैर रवायती हथियार हैं। साल से पाबंदियों के बावजूद ईरान ड्रोन सलाहियत हासिल करने में कामयाब रहा है।
इराक में शिद्दत पसंद तंजीम नाम निहाद दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ाई में 2016 से ईरानी ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा रूस के मुताबिक ईरान शाम में अड्डों से कंट्रोल किए जाने वाले मुसल्लह ड्रोन भी इसराइली फिजाई हुदूद में दाखिल कर चुका है। जून 2019 में ईरान ने एक अमेरिकी जासूस ड्रोन को आबनाए हम्स के ऊपर ईरानी फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का दावा करते हुए मार गिराया था। ईरान के ड्रोन प्रोग्राम का एक और रुख ये भी है कि वो खित्ते में अपने इत्तेहादियों को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी फरोख्त या मुंतकिल करने के लिए तैयार रहता है। सन 2019 में ड्रोन और मिसाइल हमलों ने सऊदी अरब की दो अहम तेल तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका और सऊदी अरब दोनों ही ने इन हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद किया, मगर तेहरान ने उसकी तरदीद करते हुए यमनी बागियों के एक एतराफ की जानिब इशारा किया। व्यूअर्स, क्या ईरान के पास साइबर हमलों की सलाहियत मौजूद है? सन 2010 में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात पर एक बड़े हमले के बाद ईरान ने अपनी साइबर सलाहियतों में इजाफा करना शुरू कर दिया। माना जाता है कि ईरान के पासदाराना इनकलाब के पास अपनी साइबर कमांड है जो कमर्शियल और अस्करी जासूसी पर काम करती है। इसके अलावा 2019 में एक अमेरिकी मिलिट्री रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने दुनिया भर में एरोस्पेस कंपनियों, दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स, तवानाई और कुदरती वसाइल की कंपनियों और टेलीकॉम फर्म्स को साइबर जासूसी के लिए निशाना बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में कहा था कि ईरान में मौजूद और ईरानी हुकूमत से मुंसलिक एक हैकर गिरोह ने अमेरिकी सदारती मुहिम को निशाना बनाया और अमेरिकी हुक्काम के अकाउंट्स में दाखिल होने की कोशिश की। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।